नमः संस्कृताय सर्वेषां विद्यार्थिनां स्वागतम। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे 10वीं कक्षा का हम भारत वैभवम पाठ, जो नवम पाठ हैं भारत वैभवम, उस पाठ की चर्चा कर रहे थे। हमारे भारत का गौरव क्या है, हमारे भारत का वैभव क्या है। भारतस्य वैभवम भारत वैभवम, इस पाठ की जो भूमिका थी उसकी मैं आपके सामने चर्चा कर चुका हूँ। और ये जो हमारा अपना भारत वैभवम पाठ है, ये एक गीति काव्य है। इसके लेखक श्री जी महाराज हैं और इसको गीत के माध्यम से गाया भी जाता है। तो मैंने इससे पहले वाली क्लास में इसको गाया भी था। अब मैं आपके सामने इनके जो भाव हैं, इन पदों के जो अर्थ हैं, उन अर्थों को मैं आपके सामने ले रहा हूँ कि भारत वैभवम। पहला आपके इसके सामने श्लोक है कि वंदे नीतरां भारत वसुधाम, दिव्य हिमालय गंगा यमुना, सरयू कृष्णा शोभित सरसाम। क्या था, इसको पढ़ा कैसे था आपने कि वंदे नीतरां भारत वसुधाम, दिव्य हिमालय गंगा यमुना, सरयू कृष्णा शोभित सरसाम। वंदे, वंदे का मतलब होता है वंदना करता हूँ। अहम वंदे, मैं वंदना करता हूँ। नीतराम, नीतराम मतलब हमेशा, निरंतर। भारत वसुधाम अर्थात भारत वसुधा की, भारत भूमि की, भारत की धरती को क्या मैं निरंतर वंदना करता हूँ। इस भारत वसुधा की मैं हमेशा क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। अब ये जो लाइन है पहले वाली, यह सभी श्लोकों के अंत में आपको चलानी है ना, कि दिव्य हिमालय गंगा यमुना, सरयू कृष्णा शोभित सरसाम। दिव्य हिमालय का मतलब होता है शोभायमान जो हिमालय हैं, सुंदर लगने वाला जो देदीप्यमान जो हिमालय हैं, उस हिमालय के, गंगा मतलब गंगा नदी के, यमुना अर्थात यमुना नदी, सरयू नदी और कृष्णा नदी से जो क्या हैं, शोभित हैं। कौन, भारत वसुधा। और सरसाम, सरसाम का मतलब होता है रस से युक्त हैं, जो सरस हैं। ऐसी कौन है, ऐसी हमारे भारत की धरती है, भारत की भूमि है। इस भारत भूमि को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ, निरंतर इसकी मैं वंदना करता हूँ। श्लोक देखो, ये जो नीचे दे रखी है ना लाइन, ये सभी की विशेषताएं हैं। ये भारत भूमि की क्या है, विशेषता है। क्या कि देदीप्यमान हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा आदि नदियों से जो भारत भूमि सुशोभित हैं, एवंच इनसे जो रस युक्त हैं, ऐसी भारत भूमि की मैं निरंतर वंदना करता हूँ। श्लोक समझाया कि देदीप्यमान हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा, कृष्णा मतलब जो कावेरी नदी हैं, ये इन नदियों से जो सुशोभित हैं और इनसे जो सरस हैं, कौन, ऐसी भारत भूमि, उस भारत भूमि की मैं निरंतर वंदना करता हूँ। श्लोक समझा आप? अगले श्लोक में बढ़ो आप। अगला श्लोक है कि मुनिजन देवैहि अनिशम पूज्याम, जलधि तरंगैहि अंचित सीमाम, भगवल्लीला धाम महीम ताम, नाना तीर्थै अभिरमणीयाम। कैसे पढ़ा था कि मुनिजन देवैहि अनिशम पूज्याम, जलधि तरंगैहि अंचित सीमाम, भगवल्लीला धाम महीम ताम, नाना तीर्थ ही अभिरमणीयाम। क्या कहा कि मुनिजन देवैहि, मुनिजन अर्थात जो ऋषि जन हैं, मुनि लोग हैं, ऋषि लोग हैं, उन ऋषियों के द्वारा, देवैहि मतलब देवताओं के द्वारा, अनिशम, अनिशम का मतलब होता है रात और दिन, जो ऋषियों के द्वारा और देवताओं के द्वारा, अनिशम मतलब रात दिन, पूज्या मतलब जो पूज्य हैं, पूजनीय हैं, उसको। इस पद का अर्थ समझे कि जो मुनियों के द्वारा, ऋषि लोगों के द्वारा और देवताओं के द्वारा रात दिन पूज्य हैं। रात दिन देव लोग और मुनि लोग जिसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, उनके द्वारा जो पूज्य हैं,
एक तो उसको, ये सारी विशेषताएं ध्यान रखना। ये भारत भूमि की क्या है सारी, आपसे प्रश्न भी पूछ देना भारत भूमि की विशेषता को लिखो, तो ये सारी विशेषता आप आराम से लिख सकते हो। और क्या है, जलधि तरंगई ही अंचित सीमा। जलधि, जलधि किसको कहते हैं, समुद्र को कहते हैं। तरंगई मतलब उनकी तरंगों के द्वारा, उनकी लहरों के द्वारा। अंचित सीमा, अंचित कहते हैं सुंदर सुशोभित, रमणीय क्या है, सीमा मतलब जिसकी सीमा है। अर्थात समुद्र की उठती हुई जो लहरें हैं, समुद्र की जो तरंगे हैं, उनके द्वारा जिसकी सीमा सुंदर लग रही है, ऐसी भारत भूमि। और भारत भूमि कैसी है, समुद्र की तरंगों से, समुद्र की लहरों से जिसकी सीमाएं सुंदर लग रही हैं, ऐसी कौन है, भारत भूमि है। जैसे उदाहरण के लिए समझो, जैसे मान लो ये भारत का नीचे वाला आप भारत भाग बनाते हो ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग, तो आप देखोगे यहाँ जो जल है, यहाँ पर क्या है, जल है। ये देखो अरब सागर है ना, ये अरब सागर का इधर जल है। और नीचे की तरफ देखोगे तो हिंद महासागर दिखता है आपको, है ना। और इधर देखोगे तो बंगाल की खाड़ी दिखती है आपको, ये इधर भी पानी पानी है। तो कहने का मतलब इस भारत भूमि की जो ये सीमा है, इस सीमा ये किससे सुंदर है, ये सुंदर है ये जो समुद्र की उड़ती हुई जो लहरें हैं, जो तरंगे हैं, इन तरंगों के कारण भारत भूमि की ये जो सीमा है, ये सीमा सुंदर लग रही है। ऐसी भारत भूमि की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। समझ गए होंगे आप। पहली वाली लाइन का दोबारा देखो, कि जो ऋषि मुनियों के द्वारा और देवताओं के द्वारा रात दिन पूज्य हैं, और समुद्र की उठती हुई तरंगों से जिसकी सीमा, जिसका तट, जिसका किनारा बहुत ही सुंदर है। भगवल लीला धाममयी, भगवल लीला मतलब भगवान की लीला। भगवान कौन, ध्यान रखना यहाँ पर भगवान का अर्थ है भगवान कृष्ण से लिया जाता है, जो भगवान कृष्ण के धाम वाली है। अर्थात भगवान कृष्ण ने यहाँ पर जन्म लिया है, तो उनका भी जन्म स्थान यहाँ पर है। इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं की है, लीलाएं की है, इसलिए उनके लीलाओं के धाम वाली हुई कि नहीं हुई। अर्थात भगवान कृष्ण ने यहाँ पर अपने लीलाएं की हैं, इसलिए ये भगवान कृष्ण के लीलाओं के धाम वाली है। ऐसी भारत भूमि की भी मैं वंदना करता हूँ। और क्या कहा, ताम ऐसी, नाना, नाना मतलब भिन्न भिन्न, तीर्थई अभिरमणीयाम, तीर्थई मतलब तीर्थों के द्वारा इस भारत पर भिन्न भिन्न प्रकार के तीर्थ स्थल हैं। उन तीर्थ स्थलों के कारण ये अभिरमणीय, बहुत ही रमणीय हैं, बहुत ही सुंदर हैं। ऐसी भारत भूमि की मैं निरंतर वंदना करता हूँ। कवि क्या कह रहा है कि जो ऋषि मुनियों के द्वारा रात दिन पूजनीय हैं, जिसकी सीमा समुद्रों की तरंगों से सुंदर लग रही हैं, जो भगवान कृष्ण के लीलाओं के धाम वाली हैं, और भिन्न भिन्न तीर्थ स्थलों के कारण जो अत्यधिक सुंदर हैं, ऐसी भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। आप श्लोक समझे, अगले श्लोक में बढ़ रहा हूँ मैं। अगला श्लोक देखो, अध्यात्म धरित्रीम गौरवपूर्णाम शांति वहाम श्री वरदाम सुखदाम सस्य श्यामलाम कलिताम अमलाम कोटि कोटि जन सेवित मुदिदाम। कैसे पढ़ा था अपन इसको, अध्यात्म धरित्रीम गौरवपूर्णाम शांति वहाम श्री वरदाम सुखदाम सस्य श्यामलाम कलितामलाम कोटि कोटि जन सेवित मुदिताम। कि अध्यात्म धरित्रीम, अध्यात्म धरित्रीम का मतलब होता है तो आध्यात्मिक ज्ञान है। हमारे भारत के अंदर जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्मा का जो ज्ञान है, ईश्वरीय का जो ज्ञान है, ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान की जो धरित्री है, धरित्री मतलब इनको धारण करने वाली है, इनकी धरा है कौन, हमारी भारत भूमि। ऐसी भारत भूमि की भी मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। पहली बार लाइन थी ना, वंदे नीतराम भारत वसुधाम, इस वाली लाइन को आप हर विशेषता के आगे जोड़ते जाओगे तो बढ़िया से अर्थ बैठ जाएगा सबका। कि अध्यात्म धरित्री अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान की जो धरित्री है, इनको जो धारण करने वाली है, और क्या है, गौरवपूर्णाम, जो गौरवपूर्ण है, जो वैभव से परिपूर्ण है, ऐसी भारत भूमि। शांति वहाम, जो शांति का वहन करने वाली है, जो लोगों को शांति देने वाली है, ऐसी भारत वसुधा को। और श्री वरदाम सुखदाम, श्री मतलब लक्ष्मी, धन,
वरदाम वर के रूप में देती है, सुखदाम मतलब सुख को, जो वरदान में लक्ष्मी और सुख को देने वाली है, ऐसी भारत भूमि को भी मैं वंदना करता हूँ। और सस्य श्यामलाम, सस्य कहते हैं जो फसल होती है ना, फसल के कारण जो श्यामलाम, श्यामलाम का मतलब होता है जो श्यामल रंग की हो गई है, जो थोड़ी सी कृष्ण रंग की हो गई है, या फिर जहाँ पर फसल ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अन्न आदि ज़्यादा होता है। हमारी भारत भूमि पर अन्न की ज़्यादा प्रधानता है, सस्य श्यामला है ना। सस्य जो सरस होते हैं ना, सरसों का खेत अपन जिसे कहते हैं, तो ऐसे खूब प्रकार की फसल होती है। फसलों के कारण ये जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो भारत भूमि है, ये भारत भूमि थोड़े श्यामल रंग की दिखती है, इसलिए इसको सस्य श्यामला कहा जाता है। तो इसका फसल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अन्न आदि क्या है, ज़्यादा अन्न से परिपूर्ण है। जो अन्न से क्या है, परिपूर्ण है, ये अर्थ ले रहा हूँ मैं ना, जो अन्न आदि से जो क्या है, परिपूर्ण है, जो फसल आदि से परिपूर्ण है। और कलिताम अमलाम, कलिता मतलब सुंदर है, अच्छी है, अमला मतलब अमल कहते हैं स्वच्छता को, जो स्वच्छ है। और कोटि कोटि जन सेवित मुदिता, क्या कहा कि कोटि कोटि, कोटि कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों, जन मतलब लोगों के द्वारा, सेवित मुदिताम, सेवित मतलब उनके सेवा करने के द्वारा, मुदिता मतलब जो प्रसन्न होती हैं। क्या कहा, देखो दोबारा देखो कि कोटि कोटि जन सेवित, करोड़ों करोड़ों जन के द्वारा, करोड़ों करोड़ों लोगों के द्वारा सेवा करने से जो प्रसन्नचित्त होती है, जो प्रसन्न होती हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों के द्वारा सेवा करने से जो प्रसन्न रहती है हमेशा, ऐसी भारत भूमि की मैं निरंतर वंदना करता हूँ। ये सारी, ये भी भारत भूमि की क्या है, विशेषताएं, ध्यान रखना। श्लोक का शब्द दोबारा, जो आध्यात्मिक ज्ञान को धारण करने वाली है, जो गौरव से परिपूर्ण है, जो शांति देने वाली है, जो वरदान में लक्ष्मी और सुख को देने वाली है, जो अन्न आदि से परिपूर्ण है, फसल आदि से परिपूर्ण है, जो सुंदर है, जो स्वच्छ है, और जो करोड़ों करोड़ों लोगों के द्वारा सेवा से प्रसन्नचित्त होती है, ऐसी भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। ऐसी भारत भूमि की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। समझ आया श्लोक? अगले श्लोक में बढ़ रहा हूँ मैं कि वीर कदम्बैहि अति कमनीयाम सुधी जनैश्च परमोपास्याम वेद पुराणै नित्येषु गीताम राष्ट्रसु भक्तैहि ईड्याम भव्याम। क्या बात की, देखो आप इसको कैसे पढ़ा था अपन ने, दोबारा इसको सुनो एक बार कि वीर कदम्बैहि अति कमनीयाम सुधी जनैश्च परमोपास्याम वेद पुराणै नित्येषु गीताम राष्ट्रेषु भक्तैहि ईड्याम भव्याम राष्ट्रेषु भक्तैहि ईड्याम भव्याम। कि वीर कदम्बई, वीर मतलब वीर पुरुष लोग, कदम्बई, कदम्बई का मतलब होता है समूह। क्या होता है, समूह। जो वीरों के समूह से, अति कमनीयम, अति मतलब और अत्यधिक, कमनीया, कमनीया मतलब सुंदर हैं, रमणीय हैं, जो वीर पुरुषों के समूह से और अत्यधिक सुंदर लग रही है। हमारे भारत के अंदर खूब वीर हुए हैं, तो उन वीरों के समूह के कारण ये धरती बहुत ही सुंदर लग रही है। सुधी जनैश्च, सुधी जन मतलब जो साधु जन है, सुधी, सुधी का मतलब होता है सुष्ठु धी यस्य सैति सुधी, जिसकी धी कहते हैं बुद्धि को, सु मतलब सुष्ठु है, अच्छी है, जिसकी बुद्धि अच्छी है, इसका मतलब सुधी जन कहते हैं साधु जन। साधु जन मतलब बुद्धिमान लोग, जो विद्वान लोग होते हैं ना, उनको शुद्धि जन कहते हैं। तो विद्वानों के द्वारा परमोपास्याम, परम उपास्य हैं, अर्थात विद्वानों के द्वारा, बुद्धिमान लोगों के द्वारा, जो हमेशा उपासना के योग्य हैं, बुद्धिमान लोग भी जिसकी उपासना कर सकते हैं, जिसकी पूजा कर सकते हैं, जिसका गुणगान कर सकते हैं, ऐसी भारत भूमि को। और क्या, देखो आप इसकी विशेषता, वेद पुराण नित्य सुगीता, वेद अर्थात वेदों में, पुराण ही मतलब पुराणों के द्वारा, वेदों के द्वारा और पुराणों के द्वारा, नित्य मतलब हमेशा, सुगीता
अच्छी प्रकार से गाई गई हैं, अर्थात जिसका बखान, जिसका व्याख्यान पुराणों और वेदों में किया गया है, ऐसी भारत वसुधा को, समझे। वेद पुराणी मतलब वेद और पुराणों में भी जो गाई गई हैं, सुगीता मतलब, सुगीता का मतलब होता है अच्छी प्रकार से गाना, जिसको अच्छी प्रकार से गाया गया है। कहाँ पर गाया गया भाई, कि किसके द्वारा गाया गया, वेद के द्वारा और पुराणों के द्वारा, जिसको अच्छी प्रकार से नित्य अर्थात हमेशा ही निश्चित रूप से जिसको गाया गया है। और राष्ट्रसु भक्त ही ईड्याम भव्याम, राष्ट्रसु मतलब का होता है राष्ट्र के जितने भी जो लोग हैं, जो राष्ट्र भक्त लोग हैं, उन राष्ट्र भक्त लोगों के द्वारा, भक्त ही मतलब राष्ट्र सुभक्त ही, राष्ट्र भक्त लोगों के द्वारा ईड्याम, ईड्याम मतलब स्तुति की जाती है, पूजा की जाती है, वंदना की जाती है। भव्याम ऐसी भव्य, ऐसी विशाल भारत भूमि की मैं निरंतर नित्य हमेशा वंदना करता हूँ। श्लोक को अर्थ दोबारा देखो। जो वीर पुरुषों के समूह से बहुत ही सुंदर हैं, जो विद्वान पुरुषों के द्वारा जिसकी उपासना की जाती है, वेद और पुराणों के द्वारा भी जिसका बखान किया जाता है, और राष्ट्र भक्त लोगों के द्वारा जिसकी पूजा की जाती है, ऐसी विशाल भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। श्लोक समझे आप, कि वीर पुरुषों के समूह से जो बहुत ही सुंदर हैं, विद्वान लोगों के द्वारा परम उपासित हैं, हमेशा उपास्य के योग्य हैं, वेद और पुराणों में भी जिसका बखान किया गया है, राष्ट्र भक्त लोगों के द्वारा जो स्तुति करने के योग्य हैं, ऐसी विशाल भारत भूमि की मैं निरंतर वंदना करता हूँ। श्लोक समझे आप। अगले श्लोक की चर्चा अपन अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।